यह वीडियो पूरा देखने के बाद यकीनन आप चैन की नींद सो जाएंगे, तो जल्दी से अपना बायां पैर दाएं पैर पर रखें। अपने लगभग 80% चार्ज वाले मोबाइल को संभालिए और हमारे साथ इस सुकून देने वाले सफर का मजा लीजिए। इस आदमी का नाम है आद वूम। आद वूम पहले एक सामान्य इंसान था, लेकिन पत्नी के दुख को न समझ पाने की वजह से उसे बेरहमी से अपने गांव से निकाल दिया गया। 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वह एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा, जहां उसे अचानक 2 खोखले नारियल के छिलके मिले। थोड़ा और आगे बढ़ते ही उसने जो देखा वो चौंकाने वाला था। पूरी नदी नारियल के छिलकों से भर चुकी थी। उन्हें सड़ने देकर पानी को गंदा करने से बेहतर था कि उन्हें किसी काम में लाया जाए। आद वूम ने बिना देर किए सारे छोटे बड़े नारियल के छिलकों को किनारे इकट्ठा किया और उन्हें सलीके से जमाकर सुखाने के लिए रख दिया। इसी दौरान उसकी नजर सामने की ढलान पर पड़ी। पहाड़ से सटी और नदी के पास होने की वजह से यह जगह रहने के लिए एकदम सही थी। बस ढलान थोड़ी ज्यादा तीखी थी, जिसे ठीक करना जरूरी था। उसने सबसे पहले ढलान की घास फूस साफ की, फिर कुदाल लेकर मिट्टी खोदनी शुरू की। अंदर निकले, पत्थरों को भी बाहर हटाया गया। आद वूम जवान और ताकतवर था, ऊपर से गले में पुश्तैनी ताबीज की ताकत। इसी वजह से उसका काम हैरान कर देने वाली रफ्तार से आगे बढ़ा। कुछ ही देर में करीब 30 वर्ग मीटर की समतल जमीन तैयार हो गई। निर्माण सामग्री लाने ले जाने के लिए उसने ढलान पर अस्थायी सीढ़ियां बनाई और नदी पर एक छोटा सा बांधनुमा रास्ता भी तैयार किया, जिससे पानी में चलने से बचा जा सके और ताकत भी कम खर्च हो। सब कुछ तैयार होने के बाद अब असली निर्माण शुरू हुआ। उसने आसपास से कई सीधे और मजबूत लकड़ी के तने इकट्ठा किए, उन्हें बराबर लंबाई में काटा और जमीन में गड्ढे खोदे। घर की बनावट के हिसाब से कुल 7 गड्ढे बनाए गए, जिनमें लकड़ी के खंभे गाड़े गए। यही आश्रय का आधार बनने वाले थे। छत की बल्ली और दीवारों का ढांचा पतली लकड़ियों से जोड़ा गया। मजबूती के लिए लकड़ियों के जोड़ पर लोहे की कीलें लगाई गईं। पुश्तैनी निर्माण ज्ञान और 2.5 साल के जंगल अनुभव की बदौलत आद वूम ने बहुत जल्द आश्रय का मुख्य ढांचा तैयार कर लिया। लगातार काम से उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। थकान उतारने के लिए उसने नदी में छलांग लगा दी। ठंडा पानी शरीर की सारी थकावट बहा ले गया। आराम के बाद उसने सूखी घास इकट्ठा की और उसे जला दिया। जब सारी घास जलकर राख बन गई तो उसे मिला। बेहतरीन लकड़ी की राख, उस राख को पीली मिट्टी में मिलाया गया। फिर उसमें पहाड़ी झरने का पानी डाला और फावड़े से अच्छी तरह गूंथा गया। राख की वजह से मिट्टी की मजबूती और लचीलापन बढ़ गया और तैयार हो गया एक प्राकृतिक जंगल कंक्रीट। दीवार बनाने के लिए पहले से सुखाए गए नारियल के छिलकों का इस्तेमाल हुआ। एक परत मिट्टी, एक परत नारियल का छिलका, इसी क्रम में दीवार खड़ी की गई। आद वूम की पूरी एकाग्रता के साथ जल्द ही एक मजबूत और सुंदर दीवार बनकर तैयार हो गई। नारियल के छिलकों से बनी दीवार हल्की होने के साथ साथ बेहतरीन गर्मी रोकने की क्षमता भी रखती है, जिससे काम और भी आसान हो गया।